RBL Bank stock crash over 20% in a single day. Is RBL Bank is next Yes Bank? Hi, this is Dev and you're watching Traders Diary और आज हम बात करने वाले हैं RBL बैंक के ऊपर। RBI के क्लैरिफिकेशन के बाद स्टॉक में कोई भी रिकवरी के सिग्नल नहीं आए हैं। इसका क्या मतलब है, हम पूरी बात समझने वाले हैं और क्या आपको यहाँ पर बेच देना चाहिए, इस बात को भी हम समझने वाले हैं। एक एक बात को समझ लेते हैं। तो सबको समझने से पहले RBL बैंक का आज का कारोबार देखिए 140 रुपए 25 पैसे पर क्लोजिंग दी है इसने और 130 रुपए 20 पैसे का लो लगाया। 20% से ज्यादा की गिरावट जैसा कि मैंने कहा। और अगर आप देखें ये 3:22 के आसपास का ये सिनेरियो है और मैं आपको बताता हूं कि अगर आप देखें इधर पर 41 लाख शेयर्स 41 लाख शेयर्स ओनली बाइंग के अंदर क्वांटिटी डली है और सेलिंग के लिए 1,92,00,000 1.92 करोड़ शेयर्स 1.92 करोड़ शेयर्स लगे हुए हैं सेलिंग के लिए। अगर आज के थोड़ा देर का देखें तो 3 बजे का कारोबार देखिए 17 करोड़ 30 लाख शेयर्स में काम हो चुका है और उसमें से 3 करोड़ शेयर्स जो है वो भैया डिलीवरेबल क्वांटिटी है प्लस 17.70% के आसपास की डिलीवरेबल क्वांटिटी दिखाई जा रही है। इसका मतलब क्या है, लोग इंटरेस्टेड नहीं है अभी इसमें। 17.70% बहुत कम क्वांटिटी होती है और ये वो लोग हैं जो कि भैया रिस्क लेने के लिए तैयार है। सिर्फ और सिर्फ ये वही लोग हैं जो जानते हैं कि भैया अगर यहाँ से ये गिरेगा और मैंने थोड़े बहुत खरीद भी लिए तो यहाँ पर भाई मेरा कुछ भी यहाँ पर जो है ज़्यादा कुछ जाएगा नहीं पैसा, वो तैयार है अपना पैसा थोड़ा सा देने के लिए। अब देखिए आज का सबसे ज़्यादा जो कठिन टाइम रहा है वो है RBI की क्लैरिफिकेशन आने के बाद। इधर RBI की क्लैरिफिकेशन आई और यहाँ पर RBI ने कहा कि भैया बैंक के पास नकदी बहुत है, क्योंकि अकाउंट होल्डर्स जो है RBL बैंक के उनमें पैनिक क्रिएट हो गया है और वो पैनिक ऐसे वैसे जाएगा नहीं हल्के में एकदम आपने कहा और चला गया। नहीं 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 भाई, ये पैनिक करने से पहले सोचना चाहिए था या तुरंत आपको पूरी जो कंफर्मेशन वो दे देनी थी। तो मैं आपको बताता हूँ RBI ने क्लैरिफिकेशन क्या दिया कि क्लीन चिट है और पैसे बहुत है, कैश बहुत है और यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। अकाउंट होल्डर्स जो है वो पैनिक ना करें, ना ही शेयर होल्डर्स, ना ही अकाउंट होल्डर्स और ना ही शेयर होल्डर्स, दोनों के लिए बात कही है। जो कि शेयर प्राइस जितना गिरा है तो यहाँ पर मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है लॉस है और पूरे शेयर होल्डर्स को लॉस है। इसकी वजह से यहाँ पर ये कहा गया है कि भैया आप जो है आप बिल्कुल भी पैनिक मत करिए। अब लोग यहाँ पर देखिए ये सब क्लैरिफिकेशन आ गया लेकिन फिर भी जो है आपका स्टॉक का प्राइस ये गिरता हुआ नजर आया। क्यों? 152 रुपए पहुंच गया था क्लैरिफिकेशन के बाद लेकिन वहां से डाउन साइड दिखाई। अब ये क्यों, देखिए मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर लोग यस बैंक से जोड़कर बढ़ा चल रहे हैं। देखिए यस बैंक बनेगा या नहीं बनेगा ये मैं बताने वाला हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन यस बैंक से क्या जोड़ के चल रहे हैं, RBI ने क्या किया था उस वक्त यस बैंक के साथ जब यस बैंक बहुत तेजी से गिर गया था तो भाई RBI का क्लैरिफिकेशन आया था कि जो बैंक है उसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, क्लीन चिट है, बैंक के असेट्स बहुत सही है, बैंक अपना काम एकदम ठीक तरीके से कर रहा है, नकदी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इन सब को क्लियर करके यहाँ पर क्लीन चिट दे दी गई थी RBI की तरफ से। सेम टू सेम यहाँ पर अगर आप कहीं भी अगर आप चले जाएं जो कि RBL बैंक को खरीदने के लिए आज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड लोग दिखाई दिए कि मैं खरीदूं या बेच दूं इस चीज़ में। तो अगर आप 10 में से 10 लोगों से पूछें तो आपसे ये कहेंगे यार ये तो यस बैंक में सेम टू सेम ऐसे ही केस हुआ था। RBI ने पहले यस बैंक में भी ऐसे ही कहा था, उसके बाद एक MD और CEO आए और MD और CEO ने यहाँ पर जो है सारे NPA लाकर रख दिए सामने, जिसकी वजह से यस बैंक का देखिए आज क्या कंडीशन है। यस बैंक बच भी जाता लेकिन बचाने वाला है कौन? यहाँ पर सबने तो मिलकर फंसा दिया। 40-50 रुपए में डील हो जाती तो यस बैंक के शेयर होल्डर्स बचे जाते अभी तक। तो वही है, नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा बढ़ गए यस बैंक में। अब देखिए क्या हालत है। इस वजह से RBL बैंक के शेयर होल्डर्स दिक्कत में और ये अभी सोच रहे हैं कि अरे ये सिनेरियो तो हम देख चुके हैं पहले भी और बहुत पैनिक बना था। तो अब आपको समझ में आ रहा हो कि आज रिकवरी क्यों नहीं आई। एक अच्छा क्लैरिफिकेशन दिया था RBI ने लेकिन रिकवरी का कोई नामो निशान नहीं था। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और देखिए यहाँ पर डरना लाजमी भी है। पैसा पैसा होता है, आपकी बोलने में कुछ नहीं जा रहा है, आप तो बोल के निकल रहे होगे, ठीक है ना। जो फंसेंगे वो शेयर होल्डर्स है और शेयर होल्डर्स की कोई सोचता नहीं है।
तो ये एक फैक्ट है जो शेयर होल्डर्स के मन में चल रहा है। अब देखिए यस बैंक और आरबीएल बैंक जो है उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या लेके चल रहे हो आप। तो देखिए ये रहा दोस्तों आरबीएल बैंक का अब तक का चार्ट 2016 2 सितंबर 2016 को ये कंपनी लिस्ट हुई और 301 रुपये 25 पैसे का इसका प्राइस था। उसके बाद इसने हाई लगाया 700 रुपये के आसपास का, लेकिन वो 700 रुपये ज़्यादा देर तक टिके नहीं, वो भैया ले डूबा। इसके ऊपर जो भी अनिश्चितताएं बनी थी वो तो बनी थी, लेकिन यहाँ पर जो है यस बैंक का केस आया, जो फलाना डिम का केस आया, इसके बाद बैंक जो समरी नहीं है जो छोटी मोटी बैंक थी, तो ये भी भैया नीचे आ गए। 700 रुपये से स्टॉक आज की डेट में 140 रुपये पर चल रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें तो मोटा मोटा आपको ये समझ में आएगा कि 700 रुपये से 140 रुपये सीधा सीधा डिस्काउंट है 560 रुपये का। अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी जब 700 रुपये से कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा 80% स्टॉक का प्राइस ऑलरेडी गिर चुका है नीचे की ओर। तो ये है वास्तविकता। और मैं आपको बताऊं, अब लोग सोच रहे होंगे कि 13 रुपये आ जाएगा, यस बैंक की तरह हो जाएगा। ये कहना भाई एकदम इम्पॉसिबल है, पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, और ये कहना गलत भी है। देखिए जब तक क्लैरिफिकेशन अंदर की बात नहीं निकलेगी तब तक आप क्या कर लोगे उसमें। यही चीज़ तो भाई बात है, इस तरीके से पैनिक जो है वो ऑलरेडी इसमें क्रिएट हो चुका है, चल ही रहा है। 80% की गिरावट है भैया इस स्टॉक के अंदर। यस बैंक के केस में क्या है, यस बैंक में भी देखिए 380 रुपये वो लेवल था, उसके बाद कोई लेवल ना तो दिखा है 380 के बाद, ना ही भैया पता नहीं दिखेगा या नहीं दिखेगा। आज की डेट में 13 रुपये 20 पैसे, ये भैया 98% अपना वेल्थ खो चुका है। स्टॉक जो है अपनी जो गिरावट है वो 98% गिरा हुआ है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये 98% गिरे हैं, वो यहाँ पर जो है आरबीएल बैंक वो 80% गिरे हैं, तो गिरावट तो भैया दोनों में ही है। तो जो शेयर होल्डर्स जो है और बाकी मार्केट बिना शेयर होल्डर्स के जो है वो या इधर उधर की बातें जरूर करेंगे, लेकिन वास्तविकता यही है कि दोनों के जो प्राइस है वो भैया ये गिरे हुए हैं। तो ये है रियलिटी, ऑलरेडी स्टॉक गिरा हुआ है। यहाँ पर कोई भी ये नहीं कह सकता कि भैया यस बैंक, और ये यस बैंक का नाम जो लिया जा रहा है ये गलत भी है। जो शेयर होल्डर्स हैं आरबीएल बैंक के या जिन्होंने शेयर खरीदे उनको ही प्रॉब्लम होगी ऐसे कहने से, ये कहना गलत है। तो भाई देखिए ऐसा है कि आप एकदम मान के मत चलिए यस बैंक है, यस बैंक है। आरबीआई का क्लैरिफिकेशन आया, कुछ दिन वॉच करिए, अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। ऑलरेडी 80% की यहाँ पर जो है गिरावट स्टॉक में है, ये कहना पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी, ना ही कोई कहेगा यस बैंक बनने वाला है, ना ही भाई मैं कह रहा हूँ कि भैया ये यस बैंक बनने वाला है। नहीं पता, किसी को कुछ भी नहीं पता। अगर भाई ऑलरेडी अब इतनी बात, जो आज का जो सिनेरियो था ये पहले लोगों ने देखा, इसलिए आज के दिन में कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही बात है। लेकिन वास्तविकता क्या है वो आगे समझ में आएगी, क्या बैंक की हालत जो है वो सही होती है या नहीं होती है। तो उसके लिए सिर्फ आप यही कर सकते हैं कि भैया आपका जो स्टॉक है उस पर आप जो है एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखिए, अपने एडवाइजर से जुड़े रहिए, उनसे पूछते पाछते रहिए, और जो ब्रोकर है आपका उनसे भी बातचीत करते रहिए कि क्या मैं यहाँ पर जो है क्या चल रहा है और मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पर। लेकिन मैं जो है मैं यहाँ पर चार्ट जरूर रीड करना चाहूँगा, और यहाँ पर देखेंगे, देखिए कल की वीडियो में बात हुई थी और ये जो पहला सपोर्ट है वो भी टूट गया। ये 166 के आसपास का सपोर्ट था वो भी गया, 151 के आसपास का दूसरा सपोर्ट था वो भी चला गया। सपोर्ट तीसरा का है 122 या 123 रुपए के आसपास का आपका सपोर्ट है, और वो तीसरा सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा। तो अगर नीचे की ओर जाता है, अगर ये भाई आपका जो स्टॉक है वो यहाँ पर 151 नहीं क्रॉस कर पाया, आज टिक नहीं पाया 151 के ऊपर, आप देख ही रहे होंगे, तो वो एक टेक्निकली है। अगर 123 के आसपास आता है, ये गिरावट और चलती है और अगर आता है नीचे हो तो यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। तो इसका वेट एंड वॉच करिए। 123 रुपये चार्ट पर जो है वो एक लेवल दिखता है, बाकी जो है यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं कह सकता है। अभी वॉलेटिलिटी ज़्यादा रही, खबरों का सिलसिला चल रहा है, मर्जर की खबर कहीं कुछ, तो ये सब चल रहा है, इसमें हम लोग का शेयर जो है वो ड्राइव करेगा। तो आराम से बिना पैनिक करे रहिए और समझिए और देखिए कि क्या नए डेवलपमेंट आ रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है, इससे ही बात बनेगी। नहीं तो भैया पैनिक करने से सिर्फ बात बिगड़ेगी। तो पैनिक बिल्कुल मत करिए, अपने एडवाइज़र जो है, ब्रोकर जो है, उनसे जुड़े रहिए और उनसे पूछते रहिए।
और खबरों पर जो है वो ध्यान रखिएगा बस। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी। मेरा यहाँ पर जो है मेन चीज़ ये थी कि भैया मैं आपको बता दूँ स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका है 80%। यहाँ पर थोड़ा सा या छोटा मोटा यहाँ पर जो है पैनिक हो सकता है, जो कि पैनिक है, तो पैनिक हो सकता है बस, इससे ज़्यादा नहीं। ऑलरेडी वो गिर चुका है तो भाई आप ये नहीं कह सकते अरे अगला यस बैंक है, अगला यस बैंक है, तो ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो आशा करता हूँ आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस वीडियो से या कुछ पूछना है या बताना है या कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।